जो भी तहरीक उठी है साउथ कश्मीर से उठी है, उस तहरीक को हमने कमर तोड़वाई। जनता पार्टी इख्तिदार की भूखी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती है, सबका साथ चाहती है, सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि बैट को आगे लेना है। बिल्कुल, उसमें क्या है, जिस पर हम हाथ रखेंगे वो कामयाब हो जाएगा। 2024 का पार्लियामेंट्री चुनाव आखिरी मरहला, अब जनूबी कश्मीर पर आज दिन भर निगाहें तेज़ है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो मतदान के लिए जो है हर किसी पोलिंग बूथ पर आ चुकी है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए स्टेट महिला मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट रुमैसा जी, सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल। रुमैसा जी, जानना चाहूँगा कितना ज़रूरी है ये वोट कास्ट करना? वोट कास्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वोट ज़ाया करना इंसान के लिए बहुत बड़ी गलती होती है। क्योंकि इस वोट से राइट टू वोट, राइट टू इक्वालिटी, हमें वोट डालना है। मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि अपनी पोलिंग बूथों का रुख करें और अपने नुमाइंदे को चुनें जो कल इनकी तर्जुमानी कर सके। मैं कहना चाहती हूँ, बीजेपी का एक ही एजेंडा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और आम लोगों का प्रयास। भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार की भूखी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया कि नया कश्मीर किसको कहते हैं, लोकतंत्र किसको कहते हैं। वोट जो आज तक नहीं हुआ, 70 सालों में ये पहली बार हुआ, जो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मतदान किया। मेरी हर किसी से यही गुजारिश रहेगी कि पोलिंग बूथ की तरह रुख करे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाले, ताकि अनंतनाग राजौरी का नाम रोशन रहे। रुमैसा जी, आप वोट कास्ट करने गए, कमल नहीं था, कैसा दुख महसूस हो रहा है? दुख तो होता है, बहुत दुख है, लेकिन वोट तो डालना ही है। हमारे नरेंद्र मोदी जी का कहना है, जिस पर हम हाथ रखेंगे वो कैंडिडेट जीतेगा। हमने डेवलपमेंट को वोट दिया, हमने डिग्निटी को वोट दिया, हमने साउथ कश्मीर को वोट दिया, जो खासकर हमारी पार्लियामेंट्री राजौरी है, हमने उसको वोट दिया। जो 70 सालों में यहाँ पे हुआ कि आगे ना हो जाए, क्योंकि जो हमने नए कश्मीर की एक पहल की है वो उसमें हम कामयाब हो गए हैं। जो लोग घरों में बैठते थे, हमने लोगों को समझाया, लोगों को पता चला कि बीजेपी किसको कहते हैं, डेवलपमेंट किसको कहते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार की भूखी नहीं है। ये बोलते थे कि 370 हट जाएगा, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि इख्तिदार के भूखे कौन है। भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार की भूखी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती है, सबका साथ चाहती है, सबका विकास चाहती है, सबका विश्वास चाहती है। जो हमने कश्मीर में करके दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी को इख्तिदार नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर के लोग चाहिए। क्या लगता है, क्योंकि श्रीनगर में भी हमने देखे अच्छे खासे वोट 370 के बाद, हमने देखा कि शुमाली कश्मीर में भी अच्छे खासे वोट, तो जनूबी कश्मीर में क्या निगाहें है? क्या लगता है जनूबी कश्मीर में क्या होगा शाम देर तक? जनूबी कश्मीर आज रिकॉर्ड तोड़ कर देगा, क्योंकि जो यहाँ का वोट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट वोट है। जो भी तहरीक उठी है साउथ कश्मीर से उठी है, उस तहरीक को हमने कमर तोड़वाई है। आप देखोगे कि हमने जो हर गांव में जो हमने सरपंच रखा है, हमने बीडीसी रखा है, हमने डीडीसी रखा है, हमने एक 3 टायर सिस्टम रखा है। लोग निकल रहे, लोग मोदी जी के काम से खुश है। ये नहीं है कि हमारा कैंडिडेट नहीं है, लेकिन हमने करके दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 से कितनी चेंज लाई और लोग कितनी खुशी से निकलते हैं और अपना मतदान करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि बैट को आगे लेना है? बिल्कुल, उसमें क्या है, जिस पर हम हाथ रखेंगे वो कामयाब हो जाएगा। कभी कभी जंग जीतने के लिए 2 कदम पीछे भी हटना पड़ेगा। इसका जो आगे का नतीजा होगा वो बहुत बड़ा होगा। उम्मीद है कि बैट को साथ दिया तो जीत पाएंगे वो? इंशाल्लाह, क्यों नहीं जीतेगा। सब लोग बैट के साथ है। जब नरेंद्र मोदी जी ने उसके सर पर हाथ रख दिया तो बैट इंशाल्लाह कामयाब। क्या बदलाव लग रहा है जनूबी कश्मीर में? नया कश्मीर है, आपको नहीं बदलाव लग रहा है? जो 70 सालों में नहीं हुआ है तो अब हो रहा है। आप देख लो 60% वोटिंग हो रही है, 50 फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। ये कोई मजाक नहीं है। यहाँ पर अगर MP बनता था तो वो 20% पे बनता था, 15% पे बनता था। वो कोई MP नहीं, जो आज बनेगा वही लोगों का नुमाइंदा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने। रुमैसा जी हमारे साथ बातचीत कर रही थी। आपको बता दूं कि मतदान जो है देने के लिए भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन इनका मानना है कि बैट को आगे लेना है। कहाँ तक लेंगे वो 4 जून को पता चलेगा। देखते रहे मेरे साथ ग्लोबल कश्मीर, शबरेज बशीर के साथ।